अब ये वाला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 प्लस रूट टू और y बराबर 1 माइनस रूट टू, तो x की पावर -2 और प्लस y की पावर -2 का मान क्या होगा। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं x की पावर -2 प्लस y की पावर -2, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/x² प्लस 1/y²। क्योंकि कोई चीज़ ऐसे लिखी गई है, ऊपर माइनस में लिखी गई है, तो उसको नीचे ले जा करके 1/, में ले जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी। जैसे -2 है तो जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये चीज़ लिखा हुआ है। हाँ, तो अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर इस फार्म में, इस चीज़ को मैंने इस फार्म में लिख लिया, तो ये बोल रहा है कि x² प्लस y² लिखा हुआ है, एलसीएम ले लें हम तो, और ये नीचे लिखा हुआ है x² y², मतलब हमें टोटल ये वैल्यू निकालनी है। तो हमें x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे अक्सर पूछा जाता है। आजकल ये पेड हो चुका है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। देख लीजिए x बराबर 1 प्लस रूट टू लिखा हुआ है ये, हैं 1 प्लस। अब अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स का रूल है, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब एक का वर्ग करने आएंगे तो एक ही मिलेगा, और जैसे ही रूट टू का, हैं करड़ी में 2 का वर्ग करने आएंगे तो 2, ये मतलब करड़ी हट जाएगा, रूट हट जाएगा। फिर अगला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। 2a हमारा कितना है, 1 है, और b कितना है, √2 है। हैं तो हमारा ये दोनों मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। 3 प्लस 2 √2, यहाँ से आ गया x² की वैल्यू। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। ऐसा ही अगर हम y² की वैल्यू निकालने आएंगे तो कुछ करना नहीं होता है, बस शार्टिक्स के लिए जान लीजिए। चलिए हम निकाल के ही बता देते हैं। y बराबर लिखा हो 1 माइनस √2, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कैसे हो गया 1। अब फिर इसका भी स्क्वायर करने आए, इसका स्क्वायर जब करने आएंगे तो y² बराबर बन जाएगा कितना, 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b²। ठीक, तो b² करने आएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, -2ab का रूल होता है। हाँ, -2, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, और ये कितना है, √2 है। तो ये कितना आ गया, 3 माइनस 2 √2। अब देखिए एग्ज़ाम में आपको ये काम नहीं करना है। जैसे ये पता है कि x² की वैल्यू अगर इतनी आ गई, हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आनी है, ये चीज़ जान लीजिए। हाँ, अगर यहाँ पर 1 प्लस √2 का स्क्वायर हमें करने पर इतना मिल रहा है प्लस का, तो यहाँ जब माइनस है तो बस सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये आया। अब सारी वैल्यूज आपको यहाँ रख देना है। हाँ, तो यहाँ पर अगर यहाँ रखने आते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1 मान के रखा हुआ था, यहाँ रखने आते हैं तो x² यहाँ रखिए। x² हमारा कितना निकला है, 3 प्लस 2 √2। हाँ, और प्लस कितना, 3 माइनस 2 √2। ठीक, अब x² इंटू y², मतलब इसका मतलब होता है गुणा। हैं तो 3 प्लस 2 √2, और यहाँ पर 3 माइनस 2 √2। ठीक, अब ये चीज़ जान लीजिए हैं कि ये दोनों, ये जो प्लस और माइनस ये कट रहे हैं, और 6 बराबर आ गया ऊपर 6। अब देखिए इनका भी देख लीजिए, हैं a प्लस बी कहीं लिखा हुआ है, कहीं a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, जैसे बीजगणित का रूल होता है फार्मूले का, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, तो ये हो जाता है a² माइनस b²। यानी कि अगर बात करें a² माइनस b² का फैक्टर ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा। अब a² हमारा कितना है, 3 है यहाँ से, तो a का स्क्वायर करो 9 हो गया, और b का स्क्वायर करो, b हमारे कितना है, 2 √2 है। जब 2 √2 का स्क्वायर करने आएंगे, जैसे अब जो बच्चे कमज़ोर हैं वो समझ लें, 2 √2 का स्क्वायर जब करने आएंगे तो इसका तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक, लेकिन √2 का जब स्क्वायर होगा तो केवल रूट हट जाएगा, ये वाला करड़ी वाला चिन्ह हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। ठीक, तो 2 √2 का स्क्वायर 8 आ गया, तो 9 में से 8 गए 1, हैं तो 6/1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 6। यही आंसर है। इस क्वेश्चन में इतना लंबा होता नहीं है। अगर एक बार आप इसको समझे हुए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे, हैं जिस बच्चे को पता है कि x की वैल्यू ये है, हैं वो प्रैक्टिस अच्छा किया हुआ, तो उसको पता है कि इतनी x² आएगी। कैसे, हैं उसको दिख रहा है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो रूट हटनी ही हटनी है, तो 2 और 1 3 बनना है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर में होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab मतलब ये दोनों का 2 लग के इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये आ जाएगा। और जब पहला x² हमको ये आ जाएगा तो y उसको ये पता है कि सिर्फ यहाँ माइनस ही आना है, 3 माइनस 2 √2 ही आना है। अब उसको ये भी पता है, अगला स्टेप भी यहाँ भी पता रहेगा, ये जो वाला जो फार्मूला है, x² प्लस y², उसको ये भी पता है कि जब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, हैं दोनों चीज़ें ये कट जाती हैं,
-2ab प्लस 2ab कट जाता है, सिर्फ ये बचता है, तो 6 बचेगा। और ये उसको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जब स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फैक्टर है तो सिर्फ 1 ही आना है, तो सिर्फ वो देख के ही समझ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा।